अज़ीज़ान गिरामी, इंसान के मुसलमान और मोमिन होने के बाद सबसे जो पहली चीज़ इंसान के ऊपर लाजिम करार दी गई वो नमाज है। क्योंकि दीन इस्लाम के अंदर कई एक ऐसी इबादत मौजूद हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर हर आदमी के ऊपर फ़र्ज़ नहीं। मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान पर ज़कात फ़र्ज़ की है, लेकिन वो ज़कात साहिब निसाब पर फ़र्ज़ होती है। साल जब गुज़रता है वो आदमी ज़कात अदा करता है। हज ये साहिब इस्तात पर ज़िंदगी के अंदर एक बार फ़र्ज़ है। रोज़े वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साल के बाद रमज़ान मुबारक के अंदर इंसान पर फ़र्ज़ किए हैं। लेकिन जो नमाज है ये रोज़ाना की बुनियाद पर दिन के अंदर 5 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के ऊपर फ़र्ज़ की है। चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, हाकिम हो, महकूम हो, इंसान बीमार हो या सेहतमंद हो, सफ़र के अंदर हो, इंसान हज़र के अंदर हो, जिस हालत में भी है, हालात हत्ता कि अगर इंसान जंग के अंदर भी है, ये नमाज इंसान के ऊपर फ़र्ज़ कर दी गई। जंग के अंदर इंसान के ऊपर तीरों की बौछार है, तोपों के ज़रिए से इंसान के ऊपर गोले बरस रहे हैं, लेकिन फिर भी उस जंग के अंदर भी इंसान के ऊपर नमाज को फ़र्ज़ करार दिया गया। इस कदर इस नमाज की अहमियत है कि अगर कोई बंदा नमाज की ताकत नहीं रखता, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, बैठ कर पढ़। अगर बैठ कर नहीं ताकत रखता, लेट कर पढ़ ले, लेट करने की भी ताकत नहीं तो इंसान इशारे के साथ नमाज पढ़े। इस कदर नमाज की अहमियत बयान फरमाई कि कोई बंदा भी नमाज को ना छोड़े। और नमाज की खसूसियात के मुतालिक फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई एक अहकामात दुनिया के अंदर नाज़िल फरमाए कि लोगों ये आपने काम करना है, इस काम से आपने रुक जाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान पर बैठकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही को नाज़िल फरमाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वही दूसरे लोगों को बतला देते थे। लेकिन ये नमाज वाहिद एक ऐसी इबादत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास अर्श के ऊपर बुलाया। अर्श के ऊपर बुलाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 किस्म के तोहफे अता फरमाए और उन तोहफों में से एक तोहफा नमाज का तोहफा है। ये नमाजें इब्तदा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 50 नमाजें फ़र्ज़ की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत दिन के अंदर 50 नमाज़ों को अदा करेगी। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तख़फ़ीफ़ का सवाल करते रहे, अल्लाह मेरी उम्मत इतनी नमाज़ें नहीं अदा कर सकेगी, आप इसके अंदर कमी कीजिए। यहाँ तक कि कमी होते होते सिर्फ 5 नमाज़ें रह गई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वही खम्सुन व खम्सूना, ये अगरचे 5 नमाजें हैं, लेकिन अगर आपकी उम्मत में से कोई बंदा इन 5 नमाज़ों को अदा भी कर देगा, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को 50 नमाज़ों के बराबर सवाब बताऊँगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर बड़ी मेहरबानी की है कि हम दिन के अंदर अगर 5 नमाज़ें अदा कर लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें 50 के बराबर सवाब अता फरमा देते हैं। और इसी नमाज को इंसान के मोमिन, इंसान के ईमान के दरमियान और कुफ्र के दरमियान बुनियादी चीज़ करार दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के अंदर आता है, फरमाया बैनल अब्दी व बैनल कुफ्री तर्कुस सलाह, के मोमिन बंदे के दरमियान और काफिर के दरमियान जो फ़र्क करने वाली चीज़ है वो नमाज है। अगर इंसान ने किसी बंदे का ईमान देखना हो कि ये बंदा मुसलमान है, ये बंदा मोमिन है, तो इंसान उसकी नमाज़ों की तरफ देगा। अगर वो दिन के अंदर 5 नमाज़ें अदा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ जब उस बंदे को बुलाया जाता है 5 वक़्त हाजिर होता है, वो बंदा मोमिन है। लेकिन अगर कोई बंदा इन नमाज़ों की अदायगी नहीं करता,
इन फ़राइज़ की अदायगी नहीं करता, वो इंसान कुफ्र की तरफ चलना शुरू हो जाता है। और इसी तरह साथ साथ फरमाया कि दीन के 5 सतून है, 5 बुनियादें हैं। अगर इंसान के ये सतून, ये बुनियादें ठीक हो जाएंगी तो इंसान का बाकी इस्लाम भी, ईमानियात भी और नेक अमाल भी दुरुस्त हो जाएंगे। फरमाया शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम की सबसे पहली बुनियाद है रसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वहदहू ला शरीक मानना, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई और महबूद नहीं। और दूसरी चीज़ मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी और रसूल, ये दूसरी बुनियाद है। और तीसरी बुनियाद बयान फरमाई व इकामिस्सलाह, नमाज को कायम करना। नमाज को कायम करना इस्लाम की बुनियादों में से करार दिया। व ईताइज़ ज़कात, ज़कात को अदा करना। व सौम रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रखना। और बैतुल्लाह का हज करना। ये 5 किस्म की बुनियादें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम की मुकर्रर फरमाई। इंसान देखे, अगर इंसान ने कोई मकान बनाना हो, उसकी छत डालनी हो ना, इंसान पहले चारों तरफ दीवारें खड़ी करता है। दीवारें खड़ी करने के बाद उसके ऊपर छत डाली जाती है। ये तो नहीं होता कि इंसान पहले छत डाल ले बाद में दीवारें हों। छत डालने के लिए इंसान की दीवारों का होना ज़रूरी है, तभी इंसान की छत जो है वो कारआमद होगी। ये 5 चीज़ें इस्लाम की बुनियादें, इस्लाम की दीवारें करार दिया गया। अगर इंसान इन बुनियादों को दुरुस्त कर लेता है तो इंसान का अगला इस्लाम और तमाम नेक अमाल भी दुरुस्त हो जाते हैं। अगर इंसान की ये 5 चीज़ें ही दुरुस्त नहीं तो आगे इंसान का इस्लाम कैसे दुरुस्त हो सकता है। और उन्हीं बुनियादों में से एक चीज़ इंसान का नमाज को अदा करना है। इसलिए नमाज को ज़्यादा से ज़्यादा अदा कीजिए, नमाज़ों के अंदर गफलत और कोताही ना कीजिए। और इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात के अंदर फरमाते हैं अस्सलाह अस्सलाह, लोगों नमाज की फ़िक्र करना, नमाज को ना छोड़ना, नमाज के बारे में गफलत का शिकार ना हो जाना। आज हम देखें, अगर कोई हमारा बाप या दादा मरने के वक़्त, जब उसकी मौत का वक़्त करीब आता है, कोई वसीयत करता है कि यार मैंने मर जाना है, मेरे बाद ये काम अदा कर देना, फ़लाँ आदमी को मैंने पैसे देने हैं, यार उसको पैसे दे देना, या मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि इस काम के ऊपर अमल कर लेना। इंसान अपने बाप दादा की आखिरी वसीयत को बड़ी खुशी से मानता है कि यार मेरे बाप की आखिरी वसीयत थी, आखिरी ख्वाहिश थी, मैंने इसे पूरा करना है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आदम अलैहिस्सलाम के औलाद के सबसे ज़्यादा महबूब तरीन बंदे हैं, जिनको मानने के लिए सबसे ज़्यादा ईमान हमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर होना चाहिए, वो फरमा रहे हैं कि लोगों नमाज की फ़िक्र करना, मैं तुम्हें आखिरी वसीयत यही करके जा रहा हूँ। इंसान अपने आबाओ अजदाद की वसीयत को मान लेता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़रअंदाज कर देता है, उसे छोड़ देता है। इसलिए नमाज़ों के बारे में अल्लाह से डरिए। और इसी तरह से नमाज़ों के मुतालिक फरमाया गया कि जो लोग अपनी लगवियात को छोड़कर, अपनी फजूलियात को छोड़कर नमाज़ों की अदायगी करते हैं, उन्हें नमाज़ों का फ़ायदा भी होता है। ये नहीं कि इंसान नमाज अदा करे और इसे कोई फ़ायदा ही ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल बकरा की इब्तदाई आयात के अंदर बयान फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि कुरान मजीद मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत है। मुत्तकी लोग कौन हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरने वाले। और वो काम किस तरह के करते हैं? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो गैब के ऊपर ईमान लाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरमाया कि जहन्नम भी मौजूद है, जन्नत भी मौजूद है, फरिश्ते मौजूद हैं, हमें मरने के बाद दोबारा क़यामत वाले दिन उठाया जाएगा, हमें कब्र के अंदर अजाब दिया जाएगा, इस किस्म की तमाम गैब की खबरें, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खबरों को मानना, ये गैब के ऊपर यकीन रखना है। आगे फरमाया व युक़ीमूनस्सलाह, और वो मुत्तकी लोग नमाज़ों को कायम करते हैं, नमाज़ों की अदायगी करते हैं। जब भी उन्हें मसाजिद के अंदर बुलाया जाता है,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ बुलाया जाता है वो दौड़े चले जाते हैं। और तीसरी चीज़ फरमाई व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उन्हें रिज़्क़ अता किया है उस रिज़्क़ में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रस्ते के अंदर खर्च करते हैं। यह है मुत्तकी लोगों की सिफ़ात। गैब के ऊपर ईमान रखना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ जब बुलाया जाता है नमाज़ों के लिए दौड़े आना और अपने रिज़्क़ में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रस्ते के अंदर खर्च करना। और आगे फरमाया कद अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो लोग कामयाब हो गए। फरमाया कौन लोग कामयाब हो गए? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब और व युकीमून अस्सलाह, वो लोग जो नमाज़ों को कायम करते हैं, नमाज़ों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरते हैं और नमाज़ों को कसरत के साथ अदा किया करते हैं। और दूसरी जगह फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून, और वो लोग भी कामयाब हो गए जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत किया करते हैं। उलाइका फ़ी जन्नातिम मुकरमून, यही नमाज़ों की हिफाजत करने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इज़्ज़त भी दिए जाएंगे और जन्नत के अंदर उन्हें आला मकाम भी दिया जाएगा। आज हम देखते हैं कि कई एक ऐसी जगहों पर आता है इंसान अपनी नमाज़ों को छोड़ देता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युल आमाली अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सबसे महबूब तरीन अमल कौन सा है? देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की सोच, उनकी फ़िक्र देखिए कि अगर हम में से कोई होता ना, हमने दुनिया के मुतालिक सवाल करना था, लेकिन उनकी सोच और फ़िक्र ये थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल से ऐसे सवाल करें जिनके ज़रिए से हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुकर्रब और महबूब बंदे बन जाएं। फरमाया अय्युल आमाली अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कौन से अमाल ज़्यादा महबूब है? फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके वक़्त के ऊपर अदा करना। जब भी नमाज के लिए अजान हो जाती है फ़ौरन नमाज के वक़्त हाजिर हो जाना और नमाज को अदा करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बड़ा ही महबूब है। और सहाबा किराम के मुतालिक आता है कि जब भी अजान होती थी तो अगर कोई सहाबी भी किसी दुकान पर मौजूद होता, अपने कारोबार के अंदर मशगूल होता, वो फ़ौरन से दुकान को बंद कर दिया करते थे। बंद करने के बाद फ़ौरन मस्जिद के अंदर चले जाते और नमाज़ों को अदा किया करते थे। लेकिन आज हमारे लिए बड़े ही अफसोस का मुकाम है, हमारे घर के करीब, हमारी दुकान के करीब, हमारी वर्कशॉप के करीब मसाजिद मौजूद हैं, अजान होती है हम वहीं बैठे रहते हैं। हालांकि हमें ये चाहिए था जहां हम जा रहे हैं साथ एक और साथी को भी नमाज की तरफ लेकर जाएं, उसको भी कहें यार नमाज का वक़्त हो गया, 10 मिनट लग जाएंगे, 20 मिनट लग जाएंगे, क्या 24 घंटे के दिन के अंदर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए वो 10-20 मिनट नहीं निकाल सकते? यह हमें सोचना चाहिए कि वो रब्बुल आलमीन जिसने हमारी तख्लीक का मकसद ये बनाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। आज हम उसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को छोड़ बैठे। उसने हमारा ज़िंदगी का मकसद ये बनाया था कि ये बंदे मेरी इबादत करें। और अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैंने ज़िंदगी और मौत को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि मैं ताकि लोगों को आजमाऊं, लोग अच्छे अमल करते हैं या बुरे अमल करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी आजमाइश के लिए ज़िंदगी और मौत को बनाया। जो बंदे अच्छे अमल कर देंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ वो मुकर्रब और इनाम पा जाएंगे, लेकिन जो बंदे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस आजमाइश के ऊपर पूरा नहीं उतर सकेंगे वो नाकाम और नामुराद हो जाएंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी के मकसद को पहचानिए। हमारी ज़िंदगी का मकसद दुनिया की दौलत को, दुनिया की फरावानी को हासिल करना नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों को मानना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन हुक्मों से रोका है, जिन कामों के करने के रोसा है, उनसे इंसान को रुकना है। और इसी तरह से हदीस मुबारका के अंदर ये भी आता है कि जब इंसान नमाज पढ़ने का इरादा करता है कि यार चलो मैं जाता हूँ नमाज अदा करता हूँ, तो जब वह इंसान वुज़ू करता है, अपने हाथ धोता है,
तो इंसान के हाथों से किए हुए गुनाह वो इंसान के निकल जाते हैं। खाली वुज़ू के लिए हाथ धोने से ही, अभी नमाज नहीं अदा की, अभी इरादा है कि मैं जाकर नमाज अदा करूँगा, वुज़ू करने के लिए हाथ धोता है, हाथों के तमाम गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा देते हैं। पानी के साथ इंसान के हाथों से वो गुनाह निकल जाते हैं। जब कुली करता है, इंसान के मुंह के गुनाह, झूठ, गीबत, जो भी इंसान ने मुंह के ज़रिए से गुनाह किए होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको माफ़ फरमा देते हैं। चेहरा धोता है, चेहरे के ज़रिए से आँखों के गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको भी निकाल देता है। इसी तरह से बाजू धोता है, पाँव धोता है, हाथों के ज़रिए से, बाजू के ज़रिए से उसने जो गुनाह किए होंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें भी माफ़ फरमा देते हैं। इन पाँव के ज़रिए से जिस गुनाह की तरफ वो चल कर गया होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वुज़ू करने से इंसान के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और दूसरी जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या मेरे सहाबा मुझे बतलाओ कि अगर किसी आदमी के घर के पास कोई नहर जारी हो, इंसान उस नहर के अंदर रोज़ाना 5 मरतबा गुस्ल करे, 5 मरतबा नहाए, नहाने के बाद उसके जिस्म के अंदर कोई मैल कुचैल बाकी रहेगी? सब सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल नहीं, जब उसने दिन में 5 मरतबा उस नहर के अंदर गुस्ल कर लिया तो इंसान के जिस्म पर कोई मैल नहीं बाकी रहेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही मिसाल इंसान की 5 नमाज़ों की है। जब इंसान 5 नमाज़ों को अदा करेगा, दिन के अंदर 5 मरतबा इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हाज़िरी देगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के तमाम सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। इसलिए गौर कीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई एक अहकामात बयान फरमाए हैं, जिनके ज़रिए से इंसान 10-20 मिनट अपना वक़्त निकाले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। कबीरा गुनाह तो इंसान जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करता है तभी माफ़ होते हैं, लेकिन सगीरा गुनाह इंसान की इन छोटी छोटी नेकी करने से भी ये माफ़ हो जाते हैं। और इसी तरह से फरमाया, रबी बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होते हैं। सारी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते हैं, आपके लिए वुज़ू का पानी लाते हैं, आपकी ज़रूरियात की चीज़ें लेकर आते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते हैं, क्या रबी कोई सवाल करो, कोई चीज़ चाहते हो मुझसे? यकीन जानिए, अगर हम में से कोई आदमी होता ना, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया तलब करनी थी कि हमें दुनिया मिल जाए। लेकिन क्या सहाबा की सोच थी, फरमाया अल्लाह के रसूल, मैं जन्नत के अंदर आपकी रफ़ाकत चाहता हूँ, जन्नत के अंदर आपका साथ चाहता हूँ, मुझे जन्नत के अंदर आपका साथ चाहिए, मैं इसीलिए आपकी खिदमत कर रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इसके अलावा कोई और चीज़ चाहिए तो मुझे बतलाओ। सहाबा ने कहा, नहीं ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्नत के अंदर रफ़ाकत ही चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें यह ताकीदी हुक्म दिया कि मेरी मदद जो है ना, सजदों के साथ करो, यानी कसरत के साथ नमाज को अदा किया करो, फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल की भी अदायगी किया करो। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ तुम्हारी शफ़ाअत करूँगा और तुम्हें जन्नत के अंदर मेरी रफ़ाकत मिल जाए। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम भी रफ़ाकत हासिल करना चाहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ हासिल करना चाहते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ फ़राइज़ की अदायगी करते हैं, नवाफिल की भी अदायगी करनी चाहिए। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि रब्बुल आलमीन हमें 5 वक़्त का नमाज़ी बनाए और उसके साथ साथ हमें नवाफिल की भी अदायगी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।